नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो अभी 25% टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर क्योंकि कोई ट्रेड डील नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम की बात यह है कि और ज़्यादा टैरिफ लग सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि यहाँ पर पेनल्टी भी लगेगी। अब एग्जैक्टली कितना लगेगी पेनल्टी नहीं पता, लेकिन क्या है कि इसको देखते हुए भारत ने एक बड़ा काम ये किया है कि जो भी ऑयल वगैरह खरीदना था रशिया से, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ भारत के जो PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको कह दिया है एक प्रकार से कि आप ऑयल मत खरीदो। आप देख सकते हो ये खबर, टेरिफाइड ऑयल PSUs स्टॉप बाइंग रशियन क्रूड इन स्पॉट मार्केट। इनफैक्ट नौबत ये तक आ गई है कि कुछ ऑयल टैंकर्स भारत पहुंचने ही वाले थे, गुजरात और महाराष्ट्र के जस्ट कोस्ट के पास ही हैं वो, लेकिन वो भारत एंटर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बंदरगाह तक नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से और सैंक्शंस लगाया जाए। इसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि आज से हमारा 2027 का जो लॉन्ग टर्म UPSC बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। मतलब अगर आप UPSC 2027 में देंगे तो ये बैच आपके लिए परफेक्ट होने वाला है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और एक पर्सनल मेंटर भी आपको इसके अंदर मिलता है। तो आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। लिंक कमेंट सेक्शन में है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लीजिए, मेरी पर्सनल टीम आपको हेल्प करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो समझना है कि स्पॉट मार्केट परचेज होता क्या है। देखिए क्या है ना कि जो ऑयल है आप उसको दो तरीके से खरीद सकते हैं। एक तो आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, मतलब मान लीजिए रशिया के साथ कुछ कंपनीज, कुछ भारतीय कंपनीज का रशिया के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होता है कि अगले 5 साल में हम इतना ऑयल खरीदेंगे। वो पहले ही तय हो जाता है, प्राइस भी तय हो जाता है। मान लो प्राइस रख दिया गया $70 पर बैरल, तो चाहे क्रूड ऑयल का दाम $100 पर बैरल चला जाए या फिर $50 पर बैरल चला जाए, प्राइस इतना ही रहेगा अगले 5 साल के लिए, उतने पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए। तो हम यहां पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की, हम बात कर रहे हैं स्पॉट मार्केट, मतलब जो करंट प्राइस है क्रूड ऑयल का, उसके बेसिस पर आप जितना चाहे खरीद सकते हो, जितना आप डिमांड करोगे, जितना सप्लाई है, तो वो वाला जो प्राइस होता है ना अभी करंट मार्केट प्राइस, उसको स्पॉट मार्केट परचेज कहते हैं। तो भारत क्या हुआ है कि रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे 2022 से स्पेशली जो वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शंस लगाया रशिया के ऊपर क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसको देखते हुए यहां पर भारत को अच्छा खासा डिस्काउंट देने लगा रशिया, जिसकी वजह से हम रशिया से स्पॉट मार्केट परचेस करने लग गए। मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड होता था, डिमांड होती थी, उतना रशिया हमें सप्लाई कर देता था अच्छे डिस्काउंट में। खैर यहां पर अब हो क्या रहा है, देखिए आप सब जानते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन बनी है पिछले 1-2 दिनों में, पता चलता है कि 4 मेजर PSUs, जो कि आप नाम देख सकते हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, HPCL और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये जितने भी 4 PSUs हैं ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज, उन्होंने रशिया से स्पॉट मार्केट में ऑयल खरीदना रोक दिया है, उसको पॉज कर दिया गया है और ये डिसीजन आज से ही लागू हो गया है एक प्रकार से। खैर इसका कारण क्या है, देखो एक कारण ये भी बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमें डिस्काउंट मिलता था रशिया से, शायद वो अभी डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट पहले तो शुरुआती दौर में मैं आपको बता दूं $30, $35 पर बैरल के आसपास डिस्काउंट हमें मिलता था ब्रेंट क्रूड के मुकाबले। लेकिन अब क्या है कि जो डिस्काउंट है वो गिरकर सिर्फ $4 के आसपास ही रह गया है। मतलब कि जो ल्यूक्रेटिव लगता था रशियन ऑयल, शायद उतना ज़्यादा अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इस पर ऊपर से आप समझिए रशिया काफ़ी दूर है, वहाँ से ट्रांसपोर्ट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बेनिफिट पहले मिला करता था वो नहीं है। तो एक कारण ये भी बताया जा रहा है। लेकिन दूसरा और जो सबसे मेजर कारण है, आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर 25% टैरिफ तो ऑलरेडी लगा दिया है भारतीय गुड्स के ऊपर। वार्निंग दी है कि हम और ज्यादा पेनल्टी आपके ऊपर लगाएंगे अगर आप रशिया से ट्रेड करना बरकरार रखोगे, और इसको सेकेंडरी सैंक्शंस बोला जा रहा है। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक ज्यादा डर है इंडियन रिफाइनर्स में कि US डॉलर ट्रांजैक्शन से उनको बार किया जा सकता है, ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है ग्लोबल इंश्योरेंस मार्केट से। और ऊपर से यहां पर आप समझिए डोनाल्ड ट्रंप ये तक कह दिए हैं कि 100% तक हम आपको पेनल्टी लगाएंगे। आप समझ लो 25% टैरिफ तो लगा ही हुआ है, 100% और लग जाएगा तो कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है। और एक और चीज है कि ग्लोबल बैंकिंग एंड शिपिंग प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न कंट्रीज ने जो सैंक्शंस लगाया जिसकी वजह से रशियन ऑयल टैंकर्स को ब्लॉक किया गया है, इंश्योरेंस उनको नहीं दिया जा रहा है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो ग्लोबल बैंक्स हैं वो यहाँ पर रशियन क्रूड डील को फाइनेंस नहीं कर रहे हैं।
फिर इसके अलावा पेमेंट चैनल जो है वो भी कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर नॉन डॉलर मैकेनिज्म अप्लाई करना पड़ा है, रूपी, रूबल, युआन बेस्ड ट्रेड, तो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। खैर, यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा गिर चुका है, क्योंकि आप देखिए एक समय था जब यहाँ पर जो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन वो आपका हुआ करता था 12 से 13 डॉलर, आप समझ रहे हो, $12 $13 आपका पर बैरल मार्जिन हुआ करता था, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन। अब ये गिरकर सिर्फ $2.50 के आसपास रह गया है, $2.50 $5। तो ये काफ़ी ज़्यादा, आधे से भी कम हो गया है, और इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है। तो जब प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई है, उतना इंसेंटिव है नहीं रशिया से खरीदने में, तो आप रिस्क क्यों लोगे, आप क्यों यहाँ पर सैंक्शंस का खतरा उठाओगे? और ये सब कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से ये रोका गया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ आपको समझना है, जो कंपनीज ने बंद किया ये बेसिकली PSUs हैं, जो मैंने आपको बताया, जिन्होंने ऑयल खरीदना बंद किया। लेकिन कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं, जैसे आपने रिलायंस सुना है, इसके अलावा नयारा के ऊपर तो सैंक्शंस लगाया गया रिसेंटली, आपने देखा होगा। तो ये प्राइवेट कंपनीज हैं जो अभी भी रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं क्रूड ऑयल, क्योंकि आपको समझना है कि इनका लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, कई सालों का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि हम इतने पर्टिकुलर प्राइस पर इतना ऑयल आपसे खरीदेंगे। और इनको ऐसा कोई बड़ा खतरा भी नहीं है, क्योंकि ये जो रिफाइनर्स हैं, दे मोस्टली एक्सपोर्ट देयर रिफाइंड प्रोडक्ट्स एंड एक्चुअली दे डोंट रिलाई ऑन यूएस फाइनेंशियल सिस्टम हैविली, जितना PSUs रिलाई करते हैं ना। PSUs को डर भी होता है, क्योंकि जो PSUs हैं वो गवर्नमेंट बजट पर डिपेंड करते हैं, ग्लोबल फाइनेंस, तो जियोपॉलिटिकल रिस्क उन पर ज़्यादा हो जाता है। एंड इसी की वजह से जो PSUs हैं उन्होंने इमीडिएट बेसिस पर रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दिया। अच्छा, इसका एक परिणाम क्या हुआ है मैं आपको बताता हूं। अभी करंट सिचुएशन ये है कि ऑलरेडी बहुत सारे जो ऑयल टैंकर्स हैं, अब देखो रशिया से ऑयल आने में, भारत आने में एक महीना लग जाता है, तो डिसीजन तो अब लिया गया है, लेकिन बहुत सारे ऑयल टैंकर्स ऑलरेडी वहां से निकल चुके हैं, भारत पहुंचने वाले हैं, जिसमें करीब 4 पहले बताया जा रहा था, लेकिन अब बोला जा रहा है करीब 5 से 7 रशियन क्रूड ऑयल टैंकर्स ऐसे हैं जो वेस्टर्न कोस्ट के किनारे हैं, स्पेशली गुजरात और ये वाला जो महाराष्ट्र कोस्ट है इसके पास ये खड़े हुए हैं, जिसमें मैं आपको बताता हूं, जैसे एक्लीज हो गया, एलीट हो गया, ये जो शिप हैं ये जामनगर के नजदीक ही उन्होंने एंकर लगा रखा है। और इसकी वजह से क्या हुआ है कि यहां पर पता चलता है कि जुलाई 30 या 31 तक इनको पहुंच जाना था, लेकिन अब वो वहां पर खड़े हुए हैं और वो भारत एंटर नहीं कर रहे हैं, मतलब पोर्ट पर नहीं आ रहे हैं। और ये जो वेसल्स है मैं आपको बता दूं, मतलब 1 महीने पहले ही इनको फिल करके, लोड करके जो है भारत के लिए रवाना कर दिया गया था। लेकिन ये दोनों ही टैंकर्स मैं आपको बता दूं, यूरोपियन यूनियन और यूके दोनों के द्वारा सैंक्शंस लगाया गया है इनके ऊपर। और इसी की वजह से यहां पर अब इंडियन रिफाइनर्स को समझ नहीं आ रहा, दे आर अनश्योर कि अगर हम उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो क्या इसकी वजह से यूएस पेनल्टी हमारे ऊपर लगाएगा। मतलब देखो, अब इसका प्रॉब्लम भी ये हो रहा है ना कि जो शिप्स वहां पर खड़ी हुई हैं उनका वेटिंग चार्जेस भी लगेगा, क्योंकि भारत एक्सेप्ट नहीं कर रहा है अभी। और जो रिफाइनर्स हैं वो यहाँ पर सप्लाई अनसर्टेनिटी है उनके लिए, अब करें क्या, उनको कहीं ना कहीं दूसरे सोर्सेज से लेना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा क्रूड ऑयल, एक्सपोर्ट रेवेन्यू रशिया का वो भी इफेक्ट होगा। खैर, यहां पर आपको समझने की जरूरत है कि भारत कहीं ना कहीं एक बड़ा शिफ्ट कर रहा है, रशिया की अब बियॉन्ड देख रहा है। रशियन सप्लाई क्योंकि अब अनसर्टेन हो गई है, पॉलिटिकली रिस्क हो गया है, जो इंडियन रिफाइनर्स हैं वो आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट में, जैसे अबू धाबी का मुर्बान क्रूड हो गया, ओमानी हो गया, कुवैती क्रूड्स हो गया, वहां से मंगा रहे हैं। अफ्रीका में जो अंगोलन और नाइजीरियन ग्रेड वाले क्रूड ऑयल हैं उसको मंगाया जा रहा है। यूएस में जो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट हो गया, इसके अलावा लैटिन अमेरिका में जो ब्राजील का पेट्रोब्रास हो गया, वहां से हम सप्लाई कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने यहां पर 2 से 3 मिलियन बैरल्स नॉन रशियन स्वीट क्रूड का टेंडर जारी किया था, उसके थ्रू मंगा रहा है। भारत कहीं ना कहीं एक्सपैंड कर रहा है अपना सप्लायर बेस। पहले क्या होता था कि हम सिर्फ 27 कंट्रीज से ऑयल मंगाते थे, अब ये हम बढ़ाकर 40 कंट्रीज कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्लोबल खतरा बढ़ गया है। तो ये चीज़ आपको समझना है। अच्छा, यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए डायलेमा है, कहीं ना कहीं हमें बैलेंसिंग करने की जरूरत है। एक तरफ यूएस का पोजीशन है, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन कर रहे हैं, बार बार पेनल्टीज लगाने की बात कर रहे हैं रशियन कंपनीज के ऊपर, और रिसेंट यहाँ पर जो वार्निंग है वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि भारत पर बढ़ चढ़कर आ रहा है। अभी तक ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया गया था भारत के ऊपर, लेकिन अब यहाँ पर लिया जा रहा है। तो भारत की स्ट्रैटेजी देखो, कल पीयूष गोयल साहब जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कह दिया कि इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन नेशनल इंटरेस्ट, मतलब हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल जो नॉर्म्स हैं उनको हम फॉलो भी करेंगे। तो दोनों चीज हम करने की कोशिश करेंगे। तो इंडिया को इस समय एक फाइन डिप्लोमेटिक लाइन के थ्रू गुजरना है। रशिया के साथ भी हमारा टाइज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये भूल नहीं सकते, क्योंकि आपको ये समझिए कि यूएस कब पलटी खा जाए उसका पता भी नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि
पूरा लंबा इतिहास रहा है। जब भी हम यूएस के ऊपर रिलाई किए हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि अल्टीमेटली रशिया से हमें मदद लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर वो सबक हमने सीखा है और इसी को आप रिसेंटली देख लो ना, अचानक से मतलब ट्रंप क्या पलट गए, मतलब किस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला रहे हैं, अब वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात करें, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि हमारा रिलेशंस रशिया के साथ भी खराब नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें वो भी देखना है और यूएस के द्वारा जो सेकेंडरी सैंक्शंस हैं उससे भी बचना है। ओवरऑल जाने से पहले मैं आपको कुछ नंबर्स बता देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है ना कि अभी तक क्या हो रहा था कि हम लगभग 35 to 40% क्रूड ऑयल अपना जो हम कंज्यूम करते हैं वो रशिया से मंगा रहे थे। अब ये नंबर लगातार गिरता जाएगा। फिर इसके अलावा आइडल टैंकर जो अभी हमारे कोस्ट के बाहर हैं, 5 से 7 खड़े हुए हैं, पहले उतने होते नहीं थे। स्टेट रिफाइनर जो हैं वो रशियन ऑयल पहले आप देखिए 1.5 से 2 मिलियन बैरल्स पर डे लेते थे रशिया से, अब कंप्लीटली उसको रोक दिया गया है। नयारा जो है वो अपनी कैपेसिटी जितना भी यूज़ करता था 100% अब यूज़ करता था, लेकिन अब ये अपनी कैपेसिटी का सिर्फ 70 to 80% यूज़ कर रहा है। ऑयल सप्लायर्स पहले हमारे 27 कंट्री से होता था, अब ये 40 से ज़्यादा देशों से हो गया है। तो काफ़ी कुछ हो रहा है यहाँ पर। लेट्स सी किस दिशा में चीज़ें जाती हैं। बट एक बड़ी खबर आई थी, मैं आपको बताना चाहता था। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विथ रेफरेंस टू इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? इन दोनों में से आपको बताना है और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप लॉन्ग टर्म की तैयारी कर रहे हैं 2027 के लिए यूपीएससी का एग्जाम, ये बैच आज से स्टार्ट हुआ है, अभी भी आपके पास टाइम है, इसको आप ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। आप मैक्सिमम डिस्काउंट लोगे। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, ये फोन नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर मेरी पर्सनल टीम अवेलेबल है आपको किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो। दोस्तों स्टडी आईक्यू का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। एक बैच लो 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे और हिंदी खरीदे बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी स्टडी आईक्यू ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 092400232393। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।